मगर मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो पसीना आपने बहाया है, इन पसीनों को आप गंगा जल मानना, और ये जो पसीना आपने बहाया है, ये आपका पसीना खाली हाथ नहीं जाएगा। 3 महीने के बाद आपकी सरकार लेके आएगा। ये आपका 3 महीने बाद ये हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगी। कि आज धन्यवाद मैं 9 के 9 हल्के में करूंगा उसका पूरे हरियाणा के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट हरियाणा में रहा है। हर जगह हम जाएंगे, लेकिन धन्यवाद करने भाई दिल्ली से निकल के दीपेंद्र सबसे पहले कहीं पहुंचा है तो कोसली में मैं पहुंचा हूं, आपके बीच में पहुंचा। सबसे पहले तो मैं देश की बात करूं 2 मिनट, फिर प्रदेश की बात करूं, फिर कोसली की बात हम करें। देश में भी जो जनादेश मैं समझता हूं प्रत्येक रोहतक लोकसभा का नतीजा है। देश में आप सबने देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, बाबा साहब द्वारा बनाए गए उस संविधान को बचाने के लिए, उस संविधान की रक्षा करने के लिए आपने यहां पे आशीर्वाद दिया। वो आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाने जाएगा। वो उस संविधान के और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए अब आपने मजबूत विपक्ष देश को देने का काम किया है। आपने देश के प्रजातंत्र में, देश की राजनीति में एक संतुलन बनाने का काम किया है, क्योंकि देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, सत्ता दल के साथ साथ विपक्ष की भी उतनी बराबर की जिम्मेदारी होती है। आज हो सकता है कि संख्या बल भाजपा के पास फिर लौट के आई हो, लेकिन देश के लोगों ने नैतिक बल अगर दिया है तो देश के विपक्ष को और इंडिया के गठबंधन को नैतिक बल देने का काम किया है। आज बहुमत से बहुत दूर रह गई भारतीय जनता पार्टी देश में। खास तौर पे जो उत्तर भारत के हमारे प्रदेश थे, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, इन प्रदेशों में अगर देखें तो आधे आधे में फैसला बराबर का फैसला हुआ। बड़े बड़े प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रदेशों के अंदर। तो ये जो फैसला दिया आपने देश में, जैसा कहा गया है कि अहंकार किसी का सारी उम्र नहीं चलता, भारतीय जनता पार्टी को एक अहंकार हो गया था। आज उस अहंकार पे भी चोट मारने का आपने काम किया। आपने हमारे देश के संविधान, बाबा साहब द्वारा निर्मित उस संविधान को बचाने का भी काम किया है। सत्तारूढ़ दल के अहंकार को भी आपने, अहंकार पे भी चोट मारने का काम किया है, और आपने प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया है, प्रजातंत्र में संतुलन बनाने का काम किया है। ये जो देश में अब दिल्ली में जो बनी है माइनॉरिटी की सरकार है, अल्पमत की सरकार है, जन भावना हमारे साथ है, संख्या बल इनके साथ है, लेकिन जन भावना देश की हमारे साथ है, क्योंकि इनके पास सब कुछ था। जब ये लड़ाई लड़ी गई, सत्ता बल इनके पास था, मीडिया बल इनके पास था, धन बल इनके पास था, लेकिन उसके बाद भी देशवासियों की जन भावना हमारे साथ थी, इसीलिए बराबर का विपक्ष देश में उठ के खड़ा हो गया है। मैं समझता हूं कि ये जनता जनार्दन है, जनता के पास शक्ति है, आप सबके पास शक्ति है। तो आपने संविधान को बचाया, आपने प्रजातंत्र को देश में बचाने का काम किया। मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरी बधाई हरियाणा में मैं देना चाहता हूं। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में ऐसा नतीजा कभी कहीं देखा नहीं गया, वैसा नतीजा हरियाणा में आया। देश में इंडिया गठबंधन की अगर देश में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत कहीं एक प्रदेश में आया तो 48%, 47.6%। इंडिया गठबंधन का 28 राज्यों में अगर सबसे ज्यादा मत प्रतिशत किसी एक राज्य में मिला तो हरियाणा प्रदेश के अंदर मिला। मैं बधाई देता हूं। सबसे ज्यादा मत प्रतिशत, भाजपा से 2% ज्यादा मत हमें मिले। हमारी 5 लोकसभा सीट आई हरियाणा में, लेकिन उसके साथ साथ 46 विधानसभा सीटों में हमें बढ़त मिली, और भाजपा को केवल 44 विधानसभा सीटों में बढ़त मिल पाई। उनसे ज्यादा भाजपा वाले कहते थे कि हमारे पास चेहरा है, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते थे तो कहते थे कि सबसे बड़ा चेहरा है, और क्या भाजपा वाले कहते थे कि वही हमारा सबसे बड़ा। उनके आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, और इसीलिए पिछली बार लगभग 80 सीटों पे हरियाणा बढ़त मिली थी। जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ
तो भाजपा की 10 सीट आई और 79 सीटों पे 79 सीटों पे उनको बढ़त मिली और कांग्रेस को उस समय केवल मात्र 10 सीटों पे बढ़त मिली थी। लेकिन जब विधानसभा की बात आई और जब उनका नतीजा अच्छा नहीं रहा, वो 40 पे रुक गए और कांग्रेस की बराबर की 31 सीट आ गई, तो उन्होंने कहा कि उतना बड़ा चेहरा हमारे पास नहीं था। अब तो जब उस चेहरे से आपने चुनाव लड़ा तो आपसे ज्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में हमारी बढ़त आई है, हमारी 40। अब 3 महीने के बाद क्या होगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब आप तो 3 महीने के बाद क्या होगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज हरियाणा के लोगों ने, एक और मैं आपको बताऊं, एक जादुई एक आंकड़ा एक और बताऊं, 10 की 10 लोकसभा सीट पे चाहे हमारी 5 में जीत हुई हो, बाकियों में बहुत नजदीकी मुकाबला रहा हो, लेकिन 10 की 10 सीट पर कांग्रेस के वोट प्रतिशत में भारी बढ़त हुई है, भारी बढ़ोतरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की वोट प्रतिशत में भारी गिरावट आई है। 10 की 10 सीट में जिन सीटों पे हम नहीं भी हमारी सफलता मिली, भिवानी महेंद्रगढ़ जैसी सीट जहां पे बहुत नजदीकी मुकाबला रहा, वहां भी कांग्रेस की वोट प्रतिशत में 21% बढ़ोतरी हुई पूरे प्रदेश में हर सीट। और एक और मैं बता दूं, 90 की 90 विधानसभा सीटों में, यह भी एक जादुई बात, पहली बार ऐसा हुआ होगा, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की वोटें बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी की वोट घटी है 90 की 90 सीटों। यानी कि हरियाणा के कोने कोने से, हरियाणा के कोने कोने में, कहीं भी हरियाणा की किसी कोने में कोई सीट हो, हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार हरियाणा की जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। तो ये हरियाणा वालों ने बदलाव का अपना स्पष्ट संकेत दे दिया है, बदलाव का रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि ये 10 साल की सरकार हरियाणा की ऐसी विफल सरकार साबित हुई है, जिस सरकार में जो हरियाणा विकास में सबसे आगे हुआ करता था, खुशहाली में, आज बेरोजगारी में सबसे आगे हो गया वो हरियाणा, आज बदहाली में सबसे आगे हो गया वो हरियाणा। हर वर्ग को की अनसुनी सरकार, हर वर्ग का अपमान इस सरकार ने किया। 10 साल तक मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े विधानसभा क्षेत्र कोसली के अंदर, पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री खट्टर साहब आए नहीं, एक दिन भी बड़े बड़े विधानसभा क्षेत्रों में ही नहीं गए, ये देखने की भाई कुछ काम करें, विकास करें, हर वर्ग की सुनवाई करें। एक अहंकारी एक सरकार ऐसी चली। आज हरियाणा गरीब आदमी की सारी योजनाएं बंद कर दी हरियाणा में। आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से दुखी हो गया और दुखी होने के बाद हर वर्ग ने बदलाव का मन बना लिया। 3 महीने के बाद आपकी सरकार बनेगी, वो कोसली की सरकार होगी और हर वर्ग ने जो साथ और आशीर्वाद दिया है, 36 बिरादरी ने जो साथ और आशीर्वाद दिया है, मैं हर वर्ग के लिए सदा लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, ये मैं कहना चाहता हूं। चाहे वो किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे नौजवान हो, हर वर्ग, क्या चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, जो मेरी जिम्मेदारी लगाएगी और जो हमारे संकल्प हैं, आज उन संकल्पों को मैं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि लड़ाई परिवर्तन की है, हरियाणा को विकास खुशहाली के रास्ते पे लेके जाने की है। पहले तो जो केंद्र सरकार को लेकर हमारे संकल्प थे, अब हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन मजबूत विपक्ष है, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बच्चे फौज में जाते थे, पक्की भर्ती होती थी, हर साल 5,500 बच्चों की पक्की भर्ती हरियाणा से होती थी, खासतौर पे हमारे इलाके से होती थी, दक्षिणी हरियाणा से होती थी, अहिरवाल क्षेत्र से होती थी। लेकिन अब वहां 5,500 पक्की भर्ती की बजाय केवल 900 अग्निवीर हर साल लिए जा रहे हैं हरियाणा में से, जिसमें से 200 पक्के किए जा रहे हैं। और जो बाकी जो घर छुट्टी से वापस आ जाएंगे उनका क्या होगा, आपने देखा होगा। ये इस मैंडेट के बाद कुछ तेवर बदले, लड़ाई लड़ेंगे। बहुत से विपक्ष के साथी हमारे साथ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के विपक्ष के बहुत से साथी हैं, मिलकर लड़ेंगे। इस अग्निपथ योजना की छुट्टी कराएंगे और देश में फौज की पक्की भर्ती दोबारा से शुरू कराएंगे।